Hello, my dear students. If you're preparing for UGC NET exam and media theories feel confusing, this video is for you. Most students don't fail because they don't know media theories. They fail because they study them in a wrong way. And in this video, I will teach you the correct way. In this video, I will also tell you your three biggest mistakes that all aspirants make and how you can avoid them. And that will be your actual approach towards media theories. So, without wasting any time, let's begin. So, my dear friends, media theories are not just for memorization, they are conceptual tools to understand how media works in society. But unfortunately, many UGC NET students treat theories like a English literature. जब आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है तो आप क्या करते हो उनको रट्टा कर देते हो and that's where the problem starts. I have checked previous year papers and I have taught students and also interacted with them, and I keep seeing the same mistakes again and again. So, theories are not difficult, but the approach you do is wrong. So, let's break down them one by one. मिस्टेक नंबर वन, मेमोराइजिंग डेफिनेशन. मतलब सारे बच्चे क्या करते हैं, दे मग अप वन लाइन डेफिनेशंस. फॉर एग्जाम्पल, एजेंडा सेटिंग थियोरी स्टेट्स मीडिया टेल्स पीपल व्हाट टू थिंक अबाउट एंड दे स्टॉप. मतलब आप एक लाइन डेफिनेशन को याद करके सोचते हो कि हाँ, एजेंडा सेटिंग से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, पर नहीं, that is the wrong approach. UGC NET does not test whether you can memorize the definition. They don't want to know that. They test whether you understand the idea behind the theory. So इसका मतलब क्या है? Definition sounds similar, but options in MCQ looks more confusing क्योंकि आप एक लाइन याद करके आ जाते हो, पर ऑप्शंस तो अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे क्या है, आपका मेमोराइजेशन फेल हो जाता है क्योंकि जब आप अंडर प्रेशर होते हो तो क्या आपको कोई चीज़ याद रहती है? नहीं ना. तभी तो आपको क्या करना है, ऑलवेज आस्क वन सिंपल क्वेश्चन. व्हाट प्रॉब्लम वाज दिस थियोरी ट्राइंग टू एक्सप्लेन? फॉर एग्जाम्पल, एजेंडा सेटिंग की बात करते हैं. वाई सम इश्यूज फील मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. या फिर गेट कीपिंग थ्योरी को ले लो. Why some news appear and some doesn't. या फिर हम यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी की बात करें तो ऑडियंस कैसे सिलेक्टिव एक्सपोजर्स करती है. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट मिस्टेक नंबर टू, जो कॉमन स्टूडेंट बिहेवियर है. स्टूडेंट स्टडी थ्योरी इन आइसोलेशन. आप सोचते हो मैं अकेले याद कर लूंगी या कर लूंगा, हो जाएगा मुझसे. एजेंडा सेटिंग को एक दिन पढ़ते हो, गेट कीपिंग को अनदर डे, एंड यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन को सेपरेटली पढ़ते हो. अलग अलग दिन हर एक थ्योरी को पढ़ते हो, बट ये थ्योरी कंफ्यूजन क्रिएट करती है क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम को कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस पसंद है. और आपने क्या किया, हर एक थ्योरी को अलग अलग दिन पढ़ लिया और अलग अलग तरीके से पढ़ लिया. तो आपने क्या नहीं किया, कंपैरिजन नहीं किया ना. विच थ्योरी फोकस ऑन ऑडियंस, क्या आपने कंपेयर किया? नहीं. विच थ्योरी टॉक्स अबाउट मीडिया पावर, विच थ्योरी सपोर्ट्स फ्रीडम और कंट्रोल. तो क्या करना है आपको, आपका करेक्ट अप्रोच है स्टडी थ्योरीज इन रिलेशन टू ईच अदर एंड नॉट अलोन. तो आज से आपको क्या करना है, आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, हर थ्योरी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है. क्योंकि जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये थ्योरी दूसरे थ्योरी से अलग है. ठीक है. फॉर गिव अ सिंपल वर्बल एक्सप्लेनेशन आई गिव यू. ठीक है. जैसे एजेंडा सेटिंग थ्योरी डिसाइड्स इश्यूज इम्पोर्टेंस. ठीक है. गेट कीपिंग क्या करता है, मीडिया डिसाइड्स न्यूज सिलेक्शन. और आपका यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन में
ऑडियंस डिसाइड्स मीडिया यूज़, कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो वंस यू कंपेयर ऑल दिस थियोरीज, तो आपका क्या होगा, यू स्टॉप मिक्सिंग देम अप, मतलब आपका कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि आपने एक दूसरे को कंपेयर करके उनके बीच का फर्क पता किया है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो क्या कहते हैं, मीडिया थ्योरीज एक रिलेटिव की तरह है, आपके रिश्तेदार की तरह है। यू अंडरस्टैंड देम बेटर व्हेन यू सी हाउ दे आर डिफरेंट। एम आई राइट? नाउ मिस्टेक नंबर 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, दैट यू इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दैट what many aspirant says, I will focus on concept first और मैं previous year questions को बाद में देखूंगा। पर नहीं, ऐसा नहीं चलता है, और ये सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्या दिखाता है, हाउ theories are framed, which theories are repeated in exams, and how options are twisted। इससे आपको क्या पता चलता है कि फ़र्क क्या है, मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ और एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब चीज़ें आती है या मुझे ये चीज़ें एकदम से समझ आ गई, नहीं। मेरे भी बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं और उसके बाद मैं समझी हूँ कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मैनी स्टूडेंट्स नो द थ्योरी, आपको थ्योरी तो याद है, आपको नाम भी याद है, पर क्या है, बट दे फेल टू रिकॉग्नाइज इट इन एमसीक्यू फॉर्म, क्योंकि जब आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है और आपको ऑप्शंस दिए जाते, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना आता ही नहीं है। ठीक है, तो व्हाट यू शुड डू इन दिस, आफ्टर स्टडिंग एनी वन थ्योरी इमिडिएटली, आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो, आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व 5 to 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू मीडिया थ्योरीज। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, यू विल सी कि एग्जामिनर्स ट्रैप कैसे करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डोंट रिपीट द सेम क्वेश्चन, बट वो क्या करते हैं, पैटर्न रिपीट करते हैं कि किस तरीके से मुझे क्वेश्चन पूछना है। तो आपको इससे ही क्या पता चलेगा कि आपने टॉपिक तो पढ़ा, पर आपको टॉपिक को किस तरीके से सोचना है, ताकि एग्जामिनर वैसे क्वेश्चंस बनाए और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नाउ हाउ यू शुड स्टडी मीडिया थ्योरीज, अब आपको इनको पढ़ना कैसे है, मैं समराइज कर लेती हूँ आपके लिए। फर्स्ट, द राइट मेथड इज अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द थ्योरी। बिना पर्पस को समझे आप कोई भी थ्योरी को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, आपको उनको कंपेयर करना सीखना है, क्योंकि जब तक आप कंपेयर करके सिमिलैरिटीज़ नहीं पता करोगे, हर थ्योरी का मतलब नहीं पता करोगे, तब तक आपको थ्योरीज याद नहीं होगी ना, क्योंकि मगअप करने से तो कुछ नहीं होगा। आपको एक दिन याद होगा, दूसरे दिन याद होगा, पर तीसरे दिन आप भूल जाओगे, और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा और आप बहुत प्रेशर फील करोगे, तो मतलब दिमाग से वो चीज़ें गायब हो गई है ना। सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज practice previous year questions, and this way theories stop feeling abstract and you start making sense। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको नहीं भूलने हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस, कंपेयर देम एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब मेरी फाइनल स्टेटमेंट है आपके लिए, जो आपको मोटिवेट करेगी, क्योंकि उसने मुझे भी मोटिवेट किया था जब मैं यूजीसी नेट के एग्जाम्स दे रही थी। मीडिया थियोरीज आर नॉट डिफ़िकल्ट, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं कभी इसको याद नहीं कर सकती या मैं सॉल्व नहीं कर सकती, नहीं, ये सबसे ईजी है। दे ओनली फील डिफ़िकल्ट व्हेन यू स्टडी देम इन अ रॉन्ग वे। तो मैंने आपको सही तरीका तो बता दिया है कि आपको पढ़ना कैसे है, एंड वंस यू चेंज योर अप्रोच यू विल रियलाइज द डिफरेंस। और फिर क्या होगा, जब एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस दिखेंगे वो फेमिलियर दिखेंगे, और एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को देख के आप मुस्कुराओगे कि हाँ, इसका आंसर मुझे आता है। ठीक है,
एंड एलिमिनेशन बिकम्स ईजी, क्योंकि जब आपको आंसर पता होगा तो रॉन्ग ऑप्शंस को तो आप चूज करोगे ही नहीं, और आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है। और दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ माई यूजीसी नेट प्लेलिस्ट फॉर 2026, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।